बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल गवर्नर साहब, मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद सरवर, चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा, सर्टिफाइड by the highest authority in the province as one of the best vice chancellors here, Asatiza Ikram, Aziz Talibat, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be at this convocation of a historic place which started as Lahore College for Women in 1922 with 60 students and has matured into a university with thousands of students and providing good education in Pakistan. मैं समझता हूँ कि आप सबको बड़ी मेहनत से आप गुज़रे और आपके असातिज़ा ने आप पर मेहनत की, और आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है कि जिस दिन आपकी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई। बाज़ लोग आप में से जारी रखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, मगर अक्सरियत के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन का ज़माना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान बदलता रहता है जो दुनिया से भी सीखता है, अपने जो दुनिया ने सीखा हुआ है उससे भी सीखता है, और अपने रोज़ाना के मामलात से सीखता है और हालात से सीखता है। तो ये एक तो आपके माँ बाप की मेहनत है, और हमारे जैसे माशरों के अंदर दुनिया की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अक़दार दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलबीपन अगर पहले इंसानों में था तो अब कौमों के अंदर भी वही कैफियत बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उसूलों पर कायम हुआ, जमहूरियत पर कायम हुआ, उसकी आबादी के लोगों को ये मुताज्जिब रहते हैं हम सब कि दुनिया को आया है बहुत सारी चीज़ें उसूल की, हक़ और इंसाफ की, और दुनिया उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो हकीकत ये है कि दुनिया एक मुख्तलिफ रुख पर चली। तो लिहाजा मुझे अपने पाकिस्तान पर, अपने कल्चर पर और अपने अवाम पर इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे घरों की तरबियत और हमारे माशरे की तरबियत वो मुकाम रखती है जिसके अंदर ज़िंदगी में लोग सुकून पाते हैं। और आप में से जो लोग और जिनके माँ बाप और जिनके रिश्तेदार बाहर गए, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान में वापस आने की है, मेरा भाई यहाँ बैठे हैं, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान वापस आने की है, वो सिर्फ़ एक मिट्टी से मोहब्बत कहा जाता है, मगर उस मिट्टी से मुराद वो होती है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की इज़्ज़तें, वहाँ का ख़ानदान और वहाँ की कदरें जो हैं वो घसीट कर लाती हैं। लोग सोचते ये हैं कि जो कुछ भी हो बाहर रहते हैं, मगर अपनी तरबियत उस माना करके करते हैं कि पाकिस्तान जैसी तरबियत दे सकें। तो लिहाजा आप जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो ये चीज़ जहन में रखिए कि सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी में आपकी अखलाक़ी अक़दार रहेंगी। इल्म एक ज़रिया बनेगा मईशत को बेहतर करने का, अपने माश को, और 4 चीज़ें हैं जिस पर आप, मैं समझता हूँ कि अहमियत रखे रहेंगे। एक तो ये है कि आप खुद रोज़ी भी कमाएं हैं और मेहनत भी करें, और दूसरे ये कि आपका ख़ानदान, अपने घर वालों को साथ लेकर आदमी चलता है, और तीसरे ये कि अपना माशरा, अपनी सोसाइटी, अपने क़ुर्ब जवार के लोग, और चौथे आपका मुल्क। ये उसी तरह से अहमियत है सीढ़ी ब सीढ़ी। पहले आदमी अपनी रोज़ी की फ़िक्र करता है, मगर इसका एहतमाम करता है कि बेईमानी वाली रोज़ी से दूर रहे, एक्सप्लॉयटेटिव रोज़ी से भी दूर रहे। और आजकल तो दुनिया कंपनीज़ के ऊपर भी एक पाबंदी लगाती है कि कंपनीज़ भी अपने स्टॉक होल्डर की जवाबदेह नहीं होंगी, बल्कि कंपनीज़ भी अपने माशरे की, अपनी एनवायरनमेंट की, अपने वर्कर्स की और अब मुस्तक़बिल की दुनिया के हवाले से ज़िम्मेदारी रखेंगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तबका है ख़वातीन का जो ग्रेजुएट कर रहा है वो भी, और सबसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि यही प्रायोरिटीज़ आपके जहन में रहें। और जब ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में मैं आऊँ तो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो दूँ।
इस माना करके कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि औरतों की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है, औरतें शाना बशाना चलें। जितने लीडरान हैं सब ने कहा, बल्कि माशरे की सिक्योरिटी के हवाले से तो हज़रत उमर से जब किसी ने पूछा कि सिक्योरिटी क्या होगी तो उन्होंने कहा कि एक औरत की मिसाल दी। एक औरत ज़ेवर से लदी हुई यमन से अदन तक जाए, अजम तक जाए और वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे। अच्छा, औरत की क्यों मिसाल दी? क्योंकि इस्लाम ही वो मज़हब था जो औरत को डिग्निटी देने के लिए आया। और आपको ताज्जुब नहीं होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि 20वीं सदी यानी 1904 तक बरतानिया जो उस वक्त दुनिया का लीडर था हर मामले में, वहाँ पर औरत का हाल ये था कि अ वुमन वॉज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और ऑफ हर फादर। अगर उसने कोई कमाई भी की तो वो इनकम भी उसके बाप की या उसके खाविंद की प्रॉपर्टी थी। उसकी कोई आइडेंटिटी 1904 तक के बरतानिया के कवानीन में नहीं थी। इनहेरिटेंस तो बहुत दूर की बात है, मगर मेरा और आपका मज़हब जिसकी बुनियाद पर 1400-1500 साल से हम जी रहे हैं, उसमें औरत का एक इज़्ज़त का और एम्पावरमेंट का मुकाम है। ये नए अल्फाज हैं मगर इनका ओरिजिन तो इस्लाम में ही मिलता है, दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। औरत मलका बन जाती थी मगर इनहेरिटेंस नहीं थी औरत के पास। तो ये लिप सर्विस नहीं है। बाज़ जगहों पर दुनिया सारी मगरबी दुनिया के अंदर मैं एक लिप सर्विस देखता हूँ कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही थी या मशरिक़ वुस्ता में हो रही थी, जब औरत की फ़िक्र कम थी और कम होती है, जैसे ही अफ़गानिस्तान में दूसरा दौर आया तो वहाँ पर ये फ़िक्र होने लगी कि औरतों के राइट्स और बच्चों के राइट्स। तबाही जंगों के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट औरत और बच्चा होते हैं और दुनिया तबाह करती रहती है और आंखें नीचे रखती है। सिर्फ ये कि हमारी कौमों के अंदर जो सुपर पावर्स हैं और जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अपने ख़ित्ते पर और अपने इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं करती, सब बाहर, सारे तजुर्बे बाहर। सूरत में आपसे ज़िक्र ये कर रहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात की और साबित की। और साबित कैसे की कि पहला वाक़या तो मैं आपको 2 ही वाक़े उनके सुना दूँ। पहला वाक़या तो ये था कि उनकी शादी हुई पेटी डिनशॉ से, जो बाद में मरियम जिन्ना कहलाईं। तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में लखनऊ गए और उनके साथ उनकी बीवी थी और बीवी पहले उतर गई गाड़ी से और वो जब अंदर शामियाने के अंदर जहाँ फंक्शन था वहाँ जाने लगी तो लोगों ने उनको एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा इनविटेशन कार्ड भी लाए और औरत तो अंदर कोई है ही नहीं। तो कायद-ए-आज़म गाड़ी में ही बैठे हुए थे, जब उन्होंने आकर ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने अपनी जेब से अपना इनविटेशन कार्ड देकर उनको भेजा कि अब जाओ एंड नोबडी शुड स्टॉप यू। तो कायद-ए-आज़म ने ये मिसाल उस ज़माने में कि जब पाकिस्तान से पहले का वक्त था। जब पाकिस्तान बन गया तो कायद-ए-आज़म भी फातिमा जिन्ना साहिबा को अपने साथ लेकर चले। तो लिहाजा दिस इज़ नॉट लिप सर्विस। योर कंट्री वांट्स यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एन एम्पावर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर पिछले दिनों औरतों के हवाले से बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, बहुत सारे कवानीन भी बने, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला कानून जो है वो है कि जो 1400 साल पहले इस्लाम का कानून था इनहेरिटेंस का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घरानों के अंदर ये सिंपल कानून जो कुरान के अंदर मौजूद है ये प्रैक्टिस नहीं होता। तो लिहाजा इस कानून के ज़रिए ये कोशिश की गई कि औरत को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जाए। माशरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखें आप माशाल्लाह, जैसे गवर्नर मेरे भाई सरवर साहब ने कहा कि आप तालीम में तेज़ हैं, मगर एक साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशरी का फ़ैसला 80 की दहाई में और 90 की दहाई में हुआ कि दाखिले जो हैं वो मेरिट पर मिलेंगे, जेंडर पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जेंडर पर इन द 80s एंड 80s में ख़ास तौर पर ये कैफियत थी कि स्टूडेंट्स की तादाद एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर कॉलेजेस लाइक लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन, तादाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये थी कि जेंडर में अगर 1/3 औरतों की सीट्स होती थी और 2/3 लड़कों की सीट्स होती थी। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, मेरिट पर होगा। मगर उसका नतीजा क्या हुआ?
लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, माई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, उसका नतीजा ये हुआ कि 80%, 90% प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लड़कियाँ हैं। और क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ कि आप पढ़ाई में तेज़ हैं। अच्छा, मगर जब मैं हायर लेवल्स पर देखता हूँ कि ग्रेजुएट किया, डॉक्टर्स बनी, इंजीनियर्स बनी, और फिर उसके बाद हायर लेवल्स पर औरतें कम हैं। अच्छा, ये एनॉमली है, और आपसे बेहतर कौन सा मौका होगा, इस महफिल से बेहतर कौन सा मौका होगा कि इस बात को आपसे जिक्र किया जाए। इस एनॉमली की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनली ये समझा जाता है, चाहे वर्बली इसका जिक्र ना हो, कि अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर बन जाए तो शादी अच्छी हो जाएगी। ये सोच तो मौजूद है। अच्छा, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, जाहिर है आदमी सोच सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तालीम का मकसद ही यही था। क्योंकि तालीम तो इसलिए थोड़ी दी गई, सिर्फ इसलिए थोड़ी दी गई कि अच्छा ख़ानदान, और मेडिसिन उससे हटकर या इंजीनियरिंग उससे हटकर, तो तालीम तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी दी गई। और आपको जिन शोबों के अंदर तालीम दी गई तो उससे एक इनडायरेक्ट फ़ायदा, बेहतरीन फ़ायदा कि अच्छा ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान की तरबियत हो, मगर उसका एक डायरेक्ट फ़ायदा उस कौम को मिलना चाहिए जिसने आप पर इन्वेस्ट किया। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने फ़ीस दी, मगर इस कॉलेज पर तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बहुत है, माशरे का बहुत है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो आपको मिला ना। तो लिहाजा वो इन्वेस्टमेंट, ये उम्मीद है कि आप माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लिहाजा माशरे की क्या जिम्मेदारी, एक तो आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, तो जहन में रखिए इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ इस बात की हैं कि औरत घर से बाहर निकले बग़ैर भी काम कर सकती है। औरत यकीनन फैमिली ओरिएंटेड रहेगी, असल में कुछ अपने शादी के शुरू के चंद सालों के अंदर तो ज़रूर रहेगी। अच्छा, और माशरे की ज़िम्मेदारी ये है कि उनका एग्ज़िट टूवर्ड्स द फैमिली एंड री वेलकम इन टू द इंस्टीट्यूशन का कि मोडालिटी को हम बेहतर करें। दुनिया इसके अंदर कोशिश कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया इसके अंदर कोशिश कर रही है। और आपके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नेवर गो आउट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग क्रिएटेड, वी नीड यू। हाउ कैन अ कंट्री से कि एजुकेटेड लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठ जाएं? हमें आपकी ज़रूरत है। मिलियंस ऑफ यू आर नीडेड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यू आर नीडेड। और अगर इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर आ रहा है आईटी के हवाले से और हर चीज़ के एतबार से, तो हमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरे डेस्परेशन है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ पहले तो मैं उनसे कहता हूँ कि नंबर बढ़ाओ। क्यों नंबर बढ़ाओ? आई वॉज जस्ट नरेटिंग टू द वाइस चांसलर कि इन पाकिस्तान जो इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन में प्रोपोर्शन है वो 10% का है। रीजन के अंदर, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, रीजन के अंदर 16% और 24% है। लाखों की ज़रूरत है। फर्दर पाकिस्तान जभी तो तरक्की करेगा, सिर्फ सोच पर नहीं करेगा, अपनी इंटेलेक्ट और अपनी तालीम की बुनियाद पर करेगा। तो वी नीड टू जंप, वी नीड टू रन फास्ट, और हम नंबर्स बढ़ाएं। हमेशा आज से 20 साल पहले ये होता था कि जी नंबर्स बढ़ाने के अंदर क्वालिटी कम होगी। आजकल के ज़माने में कहीं क्वालिटी कम होने का इम्कान नहीं है। सारा काम आईटी सेक्टर के अंदर मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई होता है, अपने घर पर टिम्बकटू में काम कर रहा हो, जो एम्प्लॉयर है उसको पता चलता है कि कितना काम इसने किया। तो क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड। एक यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को ब्रोच किया पाकिस्तान ने, एंड पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में वो कहीं पीछे रह गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन उस एतबार से जितना होता था कि किताबें भेजते थे और टीवी पर लेक्चर देते थे, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी विच एग्जिस्ट इन फेडरल यूनिवर्सिटी है, एग्जिस्ट इन लाहौर। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जब मैं आया, मुझे जिम्मेदारी दी गई सदारत की, तो एक यूनिवर्सिटी का जिक्र है जो रेंटेड प्रेमिसेस से लाहौर में काम करती है, रेंटेड प्रेमिसेस से करती है, और वो 17,000 डिग्रीज देती थी, एडमिशन्स देती थी। 27,000 when we this government came into power। सिर्फ मेरे कहने से और मेरे पुश से वो 27,000 से 2 साल के अंदर 48,000 तक पहुंच गई। नो एडिशनल एक्सपेंस, नो एडिशनल एक्सपेंस। तो ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन का ज़माना है, जो बहुत एक्सपेंसिव तरीक़ेकार है,
अब दुनिया के अंदर ये कम्युनिकेशन बहुत आम हो गया, और कोविड ने इस बात को हमें मज़ीद सिखा दिया कि दिस इज़ पॉसिबल। तो इन द सेम प्रेमिसेस यू कैन हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फिजिकली बात सुन रहे हैं ना, मगर कैपेसिटी इस बात की है कि मेरी तकरीर और इनकी तकरीर और वाइस चांसलर साहिबा की तकरीर 50,000 लोग सुन रहे होते। तालीम है क्या? तालीम तो किताबों के अंदर इंसान का माजी का इल्म जो पिछले 5,000 साल का है वो किताबों में बंद है। अच्छा, और किताबें अगर आपको मिल जाएं घर पर, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेट लिखा हुआ हो और प्रिंटेड हो। इल्म का फॉर्मेट तो इल्म का फॉर्मेट है ना, और कम्युनिकेशन ऐसा आर्ट है जो अब बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको सीधी सादी बात बताऊं, कम्युनिकेशन की कैफियत ये थी कि इंसान ने चौक से दीवार पर लिखा तो एक इंस्क्राइबिंग टूल था और एक वो सफ़ा था जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया गया। इसी स्किल को बेहतर करते करते कलम, टाइपराइटर और प्रिंटेड वर्ड आ गया। अच्छा, अब प्रिंटेड वर्ड को पढ़ना मेरे और आपके लिए तेज़ है, बाकी पूरी तकरीर को मेरी सुनना स्लो है। तो नतीजा क्या हुआ? देखो दुनिया किस अंदाज से चलती है। व्हाट्सएप ने आपकी गुफ्तगू को तेज़ करना शुरू कर दिया। सिंपल, 1.5 टाइम्स to 2 टाइम्स, है ना, तेज़ करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि यू कैन हियर फास्टर देन अ पर्सन कैन स्पीक। लिहाजा ये सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज के टूल्स के अंदर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि द नॉलेज इज़ देयर नॉट इन द प्रिंटेड वर्ड टुडे बट इन अ फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड वर्ड। जो पैकेजिंग किताब की हटकर वो क्लाउड में आ गया सारा, तो लिहाजा आपकी रीच में आ गया। लिहाजा आपकी रीच में आया तो 50,000 लोगों की रीच में आ गया। तो लिहाजा कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट विच विल चेंज द वर्ल्ड। एंड व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चेंज की लाने की, क्योंकि हमारा विज़न बहुत ऊंचा है। हमारा विज़न कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तस्वीरें लगी हुई हैं, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान। हमारा विज़न उस लेवल पर है जिस लेवल पर हम अखलाकियात को दुनिया के अंदर जो गायब होती हुई एक सलाहियत है या इंसान के जहन के अंदर गायब होती हुई कैफियत है, वेस्टेड इंटरेस्ट एवरीवेयर। कश्मीर में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जितना जुल्म हो, फ़लस्तीन में जितना जुल्म हो, दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलबीपन मौजूद है। सिर्फ एक चैलेंज है, रेफ्यूजीज़ को डूबने देते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने होस्ट किया 40 लाख रेफ्यूजीज़ को 40 साल। तो लिहाजा अक़दार के अंदर बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आपने तो दुनिया के अंदर कमाल किया है। ये 200 रेफ्यूजीज़ को डूबने देते हैं बहरिया रूम तक में, और पोप ने बड़ा साफ कहा, उसने कहा कि दीज आर द ग्रेवयार्ड, मेडिटेरेनियन हैज़ बिकम अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेफ्यूजीज़। तो ये वो ममालिक हैं जो हमें सिखाते रहे हैं 100 साल से। हम जो 100 साल से सीख रहे थे और सिखा रहे थे वो हम भूल चुके हैं। तो लिहाजा एक तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा था कि आप अब यू गो आउट एंड सर्व योर कंट्री एंड योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम देयर आर 2 थिंग्स विच आई वांट यू टू गिव इम्पोर्टेंस टू। एक, आपकी ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, बी हम्बल। बहुत अहम बात आपसे कर रहा हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को आप पिक करें, द ह्यूमिलिटी। वो आपको इल्म हासिल हुआ, ये अमानत है, आपकी कौम की आपके पास अमानत है। इस अमानत को अपने घर में और हर एक के साथ इस अच्छी तरह से इस्तेमाल की। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेट वेल, और वो हज़रत मूसा की जो दुआ है वो पढ़ना कुरान में जाकर, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, उसको अपनाएं। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से घरों में लड़ाई होती है, भाई बहनों में लड़ाई होती है, बरादरियों में लड़ाई होती है, कौमों में लड़ाई होती है, और उसकी तबाहकारी हमने दुनिया के अंदर देख ली। तो लिहाजा मैं इस गुजारिश के साथ आपके साथ कुछ बातें की और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बातें की कि वी नीड इंक्रीज़ इन नंबर्स एंड फास्ट। और ये पाकिस्तान का एक डेस्परेशन है। नर्सिंग के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आप हर फील्ड को देखें तो नर्सिंग के अंदर हमें जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ 1-2 लाख नर्सेज हैं, हमें 9 लाख की ज़रूरत है। अच्छा, ये ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशन बनाते बनाते जब हम 20 साल में पहुँचेंगे 9 लाख तक, तब ज़रूरत और बढ़ चुकी होगी। तो लिहाजा ब्रिक एंड मॉर्टर में नॉट वर्क। दूसरी बात आपको मिसाल दूँ कि IT सेक्टर के अंदर हम 25,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अ नेबरिंग कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग 800,000 ग्रेजुएट्स। आर वी गोइंग टू कम्पीट विद दीज नंबर्स?
तो देयरफॉर नंबर शुड इंक्रीज। ये डायरेक्टेड है मेरा एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ। और बाकी चीज़ें आपके किरदार के एतबार से, आपके अखलाक के एतबार से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी मेहनत आपने की और इसका टोटल कैफियत अपनी रवैये से और अपने माशरे की फ़िक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी अगर गुजारेंगे, दूसरों के साथ दूसरों को भी उठाएंगे, दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर यू कैन डिलीवर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।